डॉक्टर साहब टाइम पे नहीं आते हैं, एक समस्या, एक नंबर की समस्या है और काफी दिनों से। दूसरा, लोगों के साथ उनका, मरीज जो आते हैं उनके साथ बातचीत करने का वो जो तरीका है ना, वो एक डॉक्टर का होता है, वैसा नहीं है। समय पे नहीं आना। दूसरा, तीसरी यहाँ पर दवा है, दवा की उपलब्धता बिल्कुल नहीं है। कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज़रूरी है किसी भी मरीज़ के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए डॉक्टर्स की पहुंच में होना। जब भी आदमी को ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा सा बीमार फील करता है, तो ज़रूरी है कि वो जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाए, और सरकार भी यही कहती है, गाइडलाइंस भी यही कहती है। लेकिन उस स्थिति में कोई इंसान क्या करे जब डॉक्टर्स सेंटर पर मिले ही नहीं। अभी हम सीकर के पास के काशी का बास में हैं, दोद विधानसभा क्षेत्र का ये गाँव है, और यहाँ पर पीएचसी है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सुबह 9 बजे डॉक्टर्स को आ जाना चाहिए था, 11 बजे तक डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं पहुँचे। और यहाँ आप देख सकते हैं गांव के लोग जो है वो इसी दरवाजे के बाहर धरना देकर बैठे। कई बार ये लोग शिकायत कर चुके, पिछले कोरोना काल में भी शिकायत कर चुके, उसके बावजूद इनकी शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और इसकी वजह से आज ये नौबत आ गई है कि इन लोगों को डॉक्टर्स, जो कि एक बहुत ज़रूरी फैसिलिटी है कोरोना के समय में, उसके लिए यहाँ पर इनको धरने पे बैठना पड़ रहा है। तो गांव वालों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी परेशानी कैसे शुरू हुई, और अब उसकी वजह से, मतलब डॉक्टर्स के यहाँ नहीं होने की वजह से, उनको क्या क्या परेशानियाँ आ रही है। हाँ, ये पीएचसी है हमारे गांव में, तो स्टाफ यहाँ फुल है, 2 डॉक्टर हैं, बाकी एएनएम वगैरह सब हैं यहाँ। फिर भी 9 बजे का टाइम हो गया, 11 बजे तक कोई डॉक्टर पूछता नहीं है। कोरोना काल होके भी यहाँ टाइम पर नहीं आ रहे हैं, मरीज़ परेशान हो रहे हैं, पर सब यहाँ कभी होता नहीं है। ओपीडी नाम मात्र की है, इंतज़ार करके मरीज़ वापस लौट जाते हैं, फिर सीकर जाते हैं दिखाने के लिए। डॉक्टर यहाँ 11-12 बजे आते हैं, वापस 1-1.5 घंटे रुकते, वापस निकल जाते हैं। तो आपने इसके लिए पहले किसी को शिकायत करी है आपने कोई? पहले बार बार शिकायत की हमने, यहाँ हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर साहब को खुद को बोला है कि आप टाइम पर आया करो, मरीज़ परेशान हो गए, सुबह चले जाते हैं आपका इंतजार करके। फिर हमने 2-3 शिकायत 181 फिर ऑनलाइन डाली है, लेकिन ब्लॉक सीएमओ साहब यहाँ आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई शिकायत आई नहीं, जबकि हमारे पास कंप्लेंट नंबर तक है हमारे पास। और यहाँ ये वापस लिख के भेजते हैं कि कोई ऐसी शिकायत नहीं है। देखिए आज आपके सामने प्रत्यक्ष सामने है कि समय पर डॉक्टर साहब नहीं पहुँचे अभी तक। 2 डॉक्टर हैं, फिर भी एक भी नहीं पूछा अभी। अच्छा, मतलब ब्लॉक सीएमएचओ यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पधारे हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई शिकायत हमारी को मिली नहीं आज तक। देखिए हमने पहले ऑनलाइन शिकायत कर चुके हैं पहले से, फिर आज तंग आके फिर हमने गेट पर बैठने का निर्णय लिया। अच्छा, और ये कब से चल रहा है ऐसा? ये पिछले लॉकडाउन के टाइम से चल रहा है। पहले तो वैक्सीन में भी बहुत धांधली की, फिर गांव वालों ने यहाँ दबाव बना के फिर वैक्सीन अपने हिसाब से गांव वाले साथ हो गए, अनुशासित तरीके से लगवाई। जब वैक्सीन यहाँ आई हुई थी और गांव वाले इंतजार कर रहे थे, लाइन में लगे हुए थे, और गांव वालों को वापस भगा के दूर दूर से बुला के, श्री माधोपुर से, खंडेला से दूर दूर से बुला के यहाँ से गुप्त रूप से लगा रहे थे टीका, और गाँव वाले इंतजार कर रहे थे यहाँ बार बार। फिर उनकी वो गलती पकड़ी गई, पलट गई, तो फिर उन्होंने डॉक्टर साहब ने सॉरी बोला, सॉरी बोल फिर गाँव वालों को फिर लगाया। अच्छा, अभी हम पिछले 1.5 साल से दुखी है, पूरा गांव दुखी है, कोई समस्या का निवारण नहीं हो रहा है। तो अब आखिर में दुखी होकर तालाबंदी कर रहे हैं हम इस हॉस्पिटल के, और आगे सीएमएचओ और अधिकारियों से बैठ के वार्ता करेंगे क्या है आगे के लिए। गांव के अंदर सुविधा के नाम पर जीरो है, मेडिकल सुविधा के नाम पर, मतलब दिखावे के लिए सब कुछ है, लेकिन ओरिजिनलिटी में कुछ नहीं है, सब कुछ जीरो है। ग्राउंड रिपोर्ट जीरो है, किसी को कोई सुविधा नहीं है। छोटी सी बात हो जाती है, मोटरसाइकिल से कोई गिर जाता है तो उसको भी तुरंत सीकर भेजते, मतलब कुछ भी नहीं करते। यहाँ पर किसी चीज़ की कोई दवाई नहीं है, हर चीज़ में परेशान करते हैं। हॉस्पिटल के अंदर इतना, मतलब डॉक्टर भगवान का रूप होता है, डॉक्टर अपनी बातों से मरीज को सेटिस्फाइज कर देता है, लेकिन यहाँ तो इतना भयंकर एटीट्यूड है, मतलब बीमार पेशेंट आता है तो और ज़्यादा बीमार हो जाता है इनके एटीट्यूड को देख करके। इसलिए हमने अंत में यह फैसला किया है कि इसको, हॉस्पिटल को, जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक इसको तालाबंदी करेंगे हम इसकी। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रामीणों को ताला लगाना पड़ा है हॉस्पिटल को, क्योंकि इन लोगों की परेशानियों का जो सब्र का बांध है वो अब टूट चुका है। लंबे समय से परेशान हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि काशी का बास वही गांव है जहाँ पर कुछ दिन पहले हमने एक स्टोरी करी थी। यहाँ की जो सड़क है वहाँ पर बरसाती पानी इकट्ठा होता है, वो बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी, और उसको भी बहुत लंबे समय से गांव के लोग हैं और यहाँ से आने जाने वाले लोग हैं उसकी वजह से परेशान हो रहे थे। लेकिन उसके बाद में सड़क बनी, यहाँ पर सीसी सड़क बनी, लेकिन वो एक तरफ की बन गई और दूसरे तरफ की सड़क है, पिछले कई महीनों से इसका काम अभी भी अधूरा है। यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं,
वो इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कोरोना काल में लोग कैसे यहाँ पर जी रहे हैं, क्या उनको परेशानी आ रही है। सड़क उनकी अधूरी है, डॉक्टर्स यहाँ समय पर आ नहीं रहे हैं। ब्लॉक CMHO कहते हैं कि उनके पास कोई शिकायत नहीं पहुँची है। तो अभी हम ब्लॉक CMHO से भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ग्रामीणों की जो समस्या है उसको लेकर उनका क्या कहना है। ये मेरे पास PSC काशीबास के जो काशीबास के गांव के लोगों का कॉल आया था कि ये अपने हॉस्पिटल से संबंधित उनके पास जो शिकायत थी, तो उनके शिकायत के बाद मैं यहाँ पहुँच गया। मैंने उनको ये कहा कि जो भी आपकी शिकायत है हमारे मतलब जो मेरे स्टाफ से आप मेरे को लिखित में दे दो, मैं मेरे जो डॉक्टर हैं और स्टाफ है उनको मैं पाबंद कर देता हूँ। आगे से इस प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं, अगर फिर भी कुछ होता है तो मैं मेरे उच्च अधिकारियों के इस बारे में अवगत करा दूँगा। लेकिन अभी जैसे करीब 11:30 बज रहे हैं, आप यहाँ पर हैं, शिकायत के बाद आप यहाँ पहुँच गए, लेकिन डॉक्टर्स अभी तक भी नहीं पहुँचे। नहीं, डॉक्टर साहब कैंप में हैं अभी। अच्छा। डॉक्टर साहब गए, एक या दो डॉक्टर, तो एक तो उनकी कुछ फैमिली में ट्रेजेडी हो गई, तो उस सडन तो उसके कारण वो वहाँ चले गए। दूसरे डॉक्टर साहब गए तो उनको गाँव वालों ने बाहर बिठा रखा था, तो मैंने उनसे वार्ता कर ली तो वो गए। तो फिर अब आगे मतलब आपका क्या रहेगा? आपने जैसे इसके ताला लगा दिया है, तो अब आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? आप कोई उच्च अधिकारियों को, CMHO को या जिला कलेक्टर को किसी से बात करेंगे, या यहाँ पर ऐसे ही धरने पर आप बैठे रहेंगे? नहीं, बात करेंगे। अभी ब्लॉक CMHO आए हैं तो उनसे बात करेंगे। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कल उनको इंचार्ज को यहाँ बुला के आपको बुला के बात करूँगा, और आप कितना सहमत होते हैं नहीं होते हैं उसके बाद में अगला कदम उठाएंगे। तो देखिए, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्था है वो समय रहते सुधर जाए, ताकि ग्रामीणों को इस तरह की परेशानी नहीं हो, वैक्सीनेशन स्मूथली होता रहे। इसके अलावा भी कोई सर्दी जुकाम के OPD के जो मरीज़ हैं या दूसरे मरीज़ हैं, उनको समय पर डॉक्टर्स अगर मिलते रहेंगे तो उन्हें शहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना के समय हम जानते हैं कि शहर में जितना ज़्यादा संक्रमण है वो गाँवों में अभी नहीं है। तो गाँव के लोग जितना संक्रमण से बचे रहें, शहर जाने से बचे रहें, उतना बेहतर है। और राज्य सरकार लगातार इसके लिए काम कर रही है कि सभी PHC, CHC और अस्पतालों में डॉक्टर्स की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को समय पर इलाज मिल सके। उसके बाद भी इस तरह की जो घटनाएं होती है वो उसके ऊपर जो जिला प्रशासन है, CMHO है, उनको जो बड़े अधिकारी हैं उनको समय रहते संज्ञान लेना चाहिए। धन्यवाद। आपकी ये शिकायत है जो मिलेगी, फिर मैं उसके बाद में ही तो कुछ कार्रवाई करूँगा। नहीं, शिकायत 181 पर मिली नहीं क्या आपको? शिकायत नंबर देंगे मितान। कंप्लेंट नंबर है हमारे पास। मैंने आपको ये तो कहा था ना, मेरे को दे दूँ, मैं चेक करूँगा, आपको कॉल कर दूँगा, मैं खुद ही कॉल कर दूँगा कि आप ये कहते हो और ये है। जते अभी तारो बयानो दे रहे हो ना, मान उम्मीद कम है कि भाई हमारे साथ में कुछ सही उसी देखो मुंडा के बड़ा आदमी है। देखो साहब, हम तो साफ पक्षपात सीधी नहीं। साफ सुथरी बात करने वाले आदमी हैं। जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं उनसे परेशान होकर आज ताला लगाना पड़ा। एक तो आप ये समझ लो, इसमें आप कितना इत्तेफाक रखते हैं। अगर ये इन समस्याओं को आप संज्ञान इन पर नहीं लेते हो तो आप ही आज बता दो, हम आगे का कदम उठाएंगे। नहीं, मैंने अभी सुबह आपको यही कहा, मेरे को दो अगर संज्ञान में देखो, नहीं लूँ तो मेरे को बताओ ना आप। डॉक्टर साहब टाइम पे नहीं आते हैं, एक समस्या, एक नंबर की समस्या है और काफ़ी दिनों से। दूसरा, लोगों के साथ उनका, मरीज जो आते हैं उनके साथ बातचीत करने का वो जो तरीका है ना, वो एक डॉक्टर का होता है, वैसा नहीं है। समय पे नहीं आना। दूसरा, तीसरी यहाँ पर दवा है, दवा की उपलब्धता बिल्कुल नहीं है। दवा की उपलब्धता हर जगह होती है। ये एक बात, ये नहीं इसमें तो आपसे सहमत नहीं है। लिखते नहीं होंगे तो लोगों को तो नहीं देते। दवा जो मेरे जितने भी हॉस्पिटल्स है ना, हाँ। जितनी मेरे को सप्लाई आती है आगे से सब निःशुल्क मिलती है, तो उसकी नहीं। तो वो लिखते नहीं होंगे। ये उप सरपंच जी है गाँव के। मैं यहाँ आया था, यहाँ मेरे पैर में चोट लग गई तो मैंने यहाँ कहा, बोला वो GL है क्या, वो दर्द वाली ट्यूब? बोला नहीं। अब बोलो, वो तो सरपंच जी को ये बात जो कहते नहीं है। बढ़िया चीज होती है ना, कीमती चीजें, वो तो घर पे भी तो काम लेते हैं ना बेचारे। क्या नहीं साहब, कहाँ से लाएंगे? साहब का तो कहाँ से एटीट्यूड लाएंगे? इतना खराब है, जो मैंने बताया था ना आपको थोड़ी पूरी देर पहले। सप्लाई सुनो है। मेरी बात 1 मिनट। मैं एक दिन मम्मी को लेके आया था दिखाने के लिए। मतलब दिक्कत क्या है, मैं केवल 2 टाँके लगे हुए थे, वो चेक कराने के लिए आया था कि अभी ये खुलवाने लायक हो गए या थोड़ा वेट और करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब कुछ देख रहे नहीं है पेशेंट क्या है क्या नहीं, पर्ची मंगवाते उस पर लिख देते। ठीक है, मैं उस दिन चला गया, बाहर कोई कर्मचारी था, उसने देख लिया, उसने बोला यार रहने दे, तो मैंने उसको दिखा दिया, कोई दवाई थी वो ले ली। उसके 5 दिन फिर वापस आया मैं दिखाने के लिए। उसी टाइम पर उसने वही किया, पेशेंट को नहीं देख रहा है, अपने आप लिख रहा है दवा उसके अंदर। मैंने मम्मी को बाहर भेज दिया
और फिर मैं माथा पिची भी हुई है मेरी उस टाइम पे उससे। मैंने पूछा क्या लिखा है इसके अंदर तूने, क्या दवा, काई चीज़ की दवाई लिखी है तू? पेशेंट देख के उन्हें कोई बात नहीं, काई चीज़ की दवाई लिखी है बताने, तो भी ये तकलीफ का ही है। डॉक्टर थोड़ा है, डॉक्टर खटाई पटाई आज को बिना देखे देसी बांध तो सामने उठा पड़े, हॉस्पिटल में पेशेंट बड़े हैं, आ समस्या है। बहुत गजब डॉक्टर है तो यार आप चीज़ अगर मेरे इन पक्के व्यवस्थाओं को मेरे नहीं साथ सुधारते हुई है। हो ना, अभी मैंने आपको यही कहा, मैं तो टाइम देता हूँ, नहीं सुधरती फिर आप मेरे को कोरोना के अगर मैं देखो मैंने इनमें सुधार नहीं किया। तो आप बताओ, आप बताओ कि कितने आप दिनों में आप क्या इन चाहिए व्यवस्थाओं को ठीक करोगे? और मेरे को मैं तो कल से ही कर दूंगा, कल से ही कर दूंगा। हाँ। और कल एक आप हमारे सामने उनको बुला लो, हम आ जाएंगे, आप आ जाओ, उनको बुला लो, बैठ के बात आपको मालूम चलेगा, आप भी तो कम से कम देखोगे कि वो किस तरीके से पेश इतना आते हैं। एटीट्यूड है ना, आंसाई कटे और कटे भेज दो। हमारा गांव में किसी जरूरी कोई मानस सुविधा चाहिए, या तो मेरी हॉस्पिटल में बंद कर दो, ठीक है ना, नहीं पार पड़े तो राज के जगह में बंद कर दियो, मासू कौन पार पड़े, ठीक है ना। या फिर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल का कर्मचारी, डॉक्टर है तो डॉक्टर की दृष्टि से लोगों देखना पड़सी, टाइम पर आना पड़सी, टाइम पर जाओ। गाँव का कोई मतलब को नहीं, पेशेंट देखो जाओ, आपको सही टाइम पर रहो। और बाकी आपको एटीट्यूड दिखाओ तो घर दिखाओ आपके, और भी डिजायर दिखाओ, हॉस्पिटल में कोई नहीं एटीट्यूड कौन दिखाओ, पेशेंट देखो काम है बस देखो और बस जाओ। राज पिस्सा ध्यान साहब इस चीज़ का है तो अति चीज़ समझ ली, 11 बजे आना, 11 बजे कराया साइन, 15 मिनट बाद में वापस चला जाना, बस ठीक है। मतलब 15 मिनट की रूटीन की, बाहर देखते हैं पेशेंट। कल आप बात करवा दो उनसे, बाहर प्राइवेट कल काम बात करते हैं। करवा दो, सप्ताह भर में आप ये जो है खोलने गए ना समस्याएं उनको व्यवस्थित कर दो। ये मरीज नहीं करते कल बुला हो लो, तो कल उसके बुला बाद लो। भी साहब हम और आता लिखित उस में बात के लिए नहीं बाउंड नहीं हम आगे की कर। थैंक यू सर।